आगाज करेंगे अहम तबादलों की खबर से। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का तबादला कर दिया गया, उन्हें कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ISI के नए सरबराह तैनात कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद नए कोर कमांडर कराची बन गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। पाक फौज में सिपाह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की मंजूरी से अहम तकर्रियां और तबादले। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को ओहदे से हटाकर कोर कमांडर पेशावर बना दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम नए ISI चीफ तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची बना दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरांवाला। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात। मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाक फौज का एजुटेंट जनरल बना दिया गया। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ की बैठक। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फैसलों, नई तकर्रियों और तबादलों पर ब्रीफ किया। वजीर आजम से लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने बतौर सुबुकदोश DGISI अलविदाई मुलाकात भी की। इमरान खान ने मुल्क के लिए उनकी खिदमात को सराहते हुए नई पोस्टिंग पर नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने किंग्स कॉलेज लंदन और NDU से तालीम हासिल की। रिवायती और गैर रिवायती खतरात के माहौल में कमांड का भी वसी तजर्बा। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-हज़्ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलोचिस्तान रहे। क्रिकेट और बास्केटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं। डायरेक्टर जनरल ISI का ओहदा संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम अस्करी मैदान में बेमिसाल सलाहियतों के हामिल। पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन में कमीशन लिया। किंग्स कॉलेज लंदन और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री भी हासिल कर रखी है। कमांड स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट्स का वसी तजर्बा भी नए DGISI के अस्करी कैरियर का हिस्सा। रवायती और गैर रवायती खतरात के माहौल, मगरबी सरहद और LOC पर कमांड और बलोचिस्तान में तवील अरसा खिदमात अंजाम दे चुके। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-हज़्ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलोचिस्तान थे। जनूबी वज़ीरिस्तान कुर्म एजेंसी और हंगोम में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड की। नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम PMA स्टाफ कॉलेज और NDU में इंस्ट्रक्टर के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके। स्टाफ कॉलेज क्वेटा में बतौर कमांडेंट कराची कोर के चीफ ऑफ स्टाफ की जिम्मेदारियां भी निभाई। डायरेक्टर जनरल ISI का ओहदा मिलने से कबल कोर कमांडर कराची के मनसब पर काम कर रहे थे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम दौड़, बास्केटबॉल और क्रिकेट के भी बेहद शौकीन हैं। सदर मुमलिकत ने दूसरा एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इस ऑर्डिनेंस के तहत होगा क्या, ये जानते हैं अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, इस ऑर्डिनेंस के हवाले से अपडेट कीजिए। देखिए, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस को नैब दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 का नाम दिया गया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत एहतसाब अदालतों के जजेस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। चेयरमैन नैब के लिए जैसा कि बताया गया है कि अब सदर मशावरत करेंगे अपोजिशन लीडर से और वज़ीर आज़म से वही मशावरत करेंगे। सदर जितनी चाहे एहतसाब अदालतें कायम कर सकेंगे। एहतसाब अदालतों के जजेस का तकर्रुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की मशावरत से किया जाएगा। इस ऑर्डिनेंस को नैब का दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 का नाम दिया गया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से वफाकी काबीना में सर्कुलेशन असम्बली के जरिए इसको मंजूर किया और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास। मरियम नवाज ने फौज और अदलिया पर संगीन इल्जामात लगा दिए। कहा पैनामा का शोर मचाकर मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। केस पॉलिटिकल इंजीनियर्ड है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी समेत हाजिर सर्विस जनरल को बुलाकर पूछा जाए। इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया और उस अंपायर का नाम है जनरल फैज हमीद। मेरा केस पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। शॉकिंग हकाइक मेरे सामने आए। सिटिंग जज शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कहा कि उस वक्त के DGC उनके पास तशरीफ लाए और उनको कहा मरियम नवाज और नवाज शरीफ को आपने इलेक्शन से पहले बेल नहीं देनी और अगर आपने उनको बेल दी तो मेरी 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, जाया हो जाएगी। वो 2 साल की मेहनत क्या थी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया जाए, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पैनामा करके उसको JIT के सामने पेश किया जाए। वो JIT जिसको ISI का एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर चलाता है। जस्टिस शौकत अजीज साहब को भी बुलाएं और जनरल फैज हमीद साहब को भी कटहरे में खड़ा करें, उनसे भी हल्फ लें
कि वो कहें कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मेरे खिलाफ ये इल्जामात झूठ हैं। आज भी 3 साल गुजरने के बावजूद उसकी तब्दील नहीं हो सकती। ये उस अदलिया का भी मुकदमा है। गॉडफादर कहा, उन्होंने सिसिलियन माफिया कहा। एलिगेशन इररिफ्यूटेबल हैं, हकायक कौम के सामने हैं, गवाहियां कौम के सामने हैं और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ मुझे इंसाफ मिलेगा। आगे जानिए, अलविदा उमर शरीफ अलविदा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ की सियासत मरते हुए देख रहा हूं। मरियम नवाज कंपनी की मशहूरी के लिए इदारों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, भतीजी नहीं चाहती कि चचा के लिए कोई रास्ता निकले। इख्तिदार के भूखे अपने आप को खुद मरवाएंगे। मैं आज नहीं कह रहा, जब मैंने कहा था नून से शीन निकलेगी तो आप मेरा मजाक उड़ाते थे। देखे ना वो कोर्ट में गई है, क्या बयानियां लेके जा रहे हैं। इस मुल्क की सलामती का सवाल है और पाक फौज और उसके अदारे इस मुल्क की सलामती के ज़ामन है। इख्तदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और ये पछताएंगे। और यही लोग हैं जो अपने आप को मरवाएंगे और फंसाएंगे। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि अक्टूबर के एंड से लेके फरवरी तक ये 3 महीने बड़े हैं। मैं एक्चुअली नहीं चाहती भतीजी के चचा का कोई रास्ता, और निकलेगा भी नहीं। लेकिन जरा कंपनी की मशहूरी के लिए अगर ये अदारों को निशाना बनाना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी दुनिया में उनकी सलाहियतों को और उनकी कारकर्दगी को तस्लीम किया जाता है। ये इस मुल्क की मीडिया की आजादी है कि देखें, इतने हसास अदारे पे भी लोग बातें करते हैं। दुनिया में ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं नवाज शरीफ के सियासत को मरते हुए देख रहा हूँ। भाई अगर आना है तो 24 घंटे के अंदर उसको पासपोर्ट मिलता है। इन्होंने आना नहीं, इन्होंने गंद करना है। इस सियासी गंद की ज्यादा छींटें इन्हीं पे पड़ेगी। इमरान खान ने ऑर्डर किया है कि फिलफौर जो लोग पेंडोरा बॉक्स में मुलव्वस हैं उनकी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो जवाब नहीं दे सके उनको उन अदारों के हवाले करेंगे। मुकदमात नहीं, शरीफ खानदान इंजीनियर्ड है। हुकूमत का मरियम नवाज के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। फर्रुख हबीब ने कहा, इदारों पर इल्जाम लगाकर मरियम सफदर भारतीय मुहिम की सरबराह बन गई हैं। मरियम नवाज के इदारों पर संगीन इल्जामात, हुकूमत की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मरियम नवाज साहिबा इंजीनियर्ड मुकदमात नहीं हुए, बल्कि इंजीनियर तो पूरा शरीफ खानदान है, जिसे 80 की दिहाई में कुछ ले देकर लाया गया। जिसके ऊपर भी आप इंजीनियर्ड करने का इल्जाम लगाते हैं, क्या उन्होंने कहा था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है? किसी ने आपके बारे में कुछ इंजीनियर्ड नहीं किया। असल में आप लोग खुद एक पूरी की पूरी इंजीनियर्ड प्रोडक्ट हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि हर बात पर झूठ, फरेब और इदारों पर तनकीद, लगता है शरीफ खानदान का वतीरा बन चुका है। हर फ्रॉडिया अपने से बड़ा फ्रॉड करने के लिए इनके वालिद मोहतरम को और इनके खानदान का नाम को इस्तेमाल करता है। हर जगह पे झूठ बोलना, फ्रॉड करना, फरेब करना और अपने जुर्म को बचाने के लिए फिर मुल्क के अदारों को, मुल्क के जनाब इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करना, ये इनका वतीरा बन चुका है। पीटीआई के रहनुमाओं का कहना था कि मरियम नवाज का बयान रिकॉर्ड पर है कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं। क्या आपने इस बात पर आज तक कौम से माफी मांगी है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इविल ट्विन रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरियम नवाज की मुतफर्रिग दरखास्त 13 अक्टूबर को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। मरियम नवाज की मुतफर्रिग दरखास्त पर जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मरियम नवाज अपने नए वकील इरफान कादिर के साथ अदालत में पेश हुई और खुद रोस्ट्रम पर आ गईं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मोहतरमा आपके साथ आपके वकील मौजूद हैं, आप बैठ जाएं। अदालत ने वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी नई दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि नैब ने रोजाना समाअत की दरखास्त दी, इस पर क्या कहेंगे? तो इरफान कादिर ने कहा कि नैब की दरखास्त मुज़ैका खेज है, जुर्माने के साथ मुस्तरद की जाए। अदालत ने जवाब दिया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपील में भी रोजाना समाअत की दरखास्त है। खबरों में आगे जानिए, मामूली ताखीर पर वकील आपे से बाहर। ये जंग मेरी और नवाज शरीफ की है, मुस्लिम लीग नून को बीच में ना लाया जाए, मरियम नवाज ने सहाफ़ी के सवाल पर वाज़े कर दिया। आपकी जमात के बारे में ये तासुर दिया जाता है कि आप इनकी एस्टैब्लिशमेंट हैं, शहबाज शरीफ प्रो एस्टैब्लिशमेंट। आप मुझसे मेरी बात करें, शुक्रिया, मैं अपनी बात कर रही हूँ ना। जमात का पूरा ये शहबाज शरीफ साहब ऑन एतमाद
के ऊपर हैं, आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर, पिटीशन के ऊपर? क्योंकि मैडम जब आप मुझसे थैंक यू, ये जमात की बात नहीं है, ये मेरी पिटीशन की बात है जो मेरी ज़ात और नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड है। और नवाज शरीफ साहब और मैं समझते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है और ये हमारी अपना जंग है, हमारी अपना केस है, हम लड़ रहे हैं ना, जमात को बीच में ना लाएं आप। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि हमेशा मुस्कुराहटें बिखेरने वाला उमर शरीफ करोड़ों मद्दाहों को सोगवार कर गया। उमर शरीफ को आहों और सिसकियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेजेंड को अलविदा कहने के लिए परिस्तारों का सैलाब उमड़ आया। अलविदा उमर शरीफ, अलविदा। फिलबदीह मिजाह का अहद इख्तिताम को पहुंचा। जस्द खाकी गुलशन इकबाल में वाक़े रिहाइशगाह से बाहर आया तो हज़ारों मद्दाह और साथी फनकार अपने दिल अपनी आँखों में भरकर कांधा लगाने के लिए मौजूद थे। मैयत को नमाज जनाजा के लिए क्लिफ्टन तक लाया गया तो मैयत के साथ एक हुजूम आशिकां रवां दवां था। क्लिफ्टन में उमर शरीफ के नाम से मंसूब पार्क में नमाज जनाजा के लिए लोगों का सैलाब उमड़ आया। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना बशीर फारूकी ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। शोबिज सितारे हों या सियासी और समाजी शख्सियात, परस्तारों का जम्मे गफीर अपने महबूब लेजेंड के जनाजे में शिरकत के लिए पहुंचा और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। कराची का बेटा, जो कराची का दिल जिसके साथ धड़कता था, कराची वालों की मोहब्बतें समेटे आज हमसे जुदा हुआ। सही मानों में अमन का सफ़ीर, सही मानों में मोहब्बतों का सफ़ीर, सही मानों में जिसने मुल्क की नुमाइंदगी की, वो आज हमारे दरमियान से उठ के चला गया है। वो अपने स्टाइल का बहुत बड़ा फनकार था, बहुत बड़ा फनकार। सबसे पहले पाकिस्तान का अमली मुजाहरा मेरी जिंदगी में उमर शरीफ से ज्यादा अच्छा किसी और ने नहीं किया। लेजेंड कभी नहीं मरता, हमेशा जिंदा रहता है, दिलों में जिंदा रहता है। उमर भाई हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। दिल बड़ा उदास है। बस मैं ये कहूँगा कि जितना आप लोगों को उमर भाई ने ज़िंदगी में हंसाया है, तो अब आपकी बारी है। आप उनके लिए इतना पढ़ें कि उनकी अगला जो सफ़र है उसमें वो खुश रहें। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में तदफीन से पहले कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा गया। अपनी जिंदगी दुखी लोगों को हंसाने के लिए वक्फ करने वाला लाजवाल फनकार अब दीनीन सो गया। उमर शरीफ को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम, साद साबरी के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। अभी खबर ये कि बलूचिस्तान के 4 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर, कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं इनमें? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के 4 कोविड पॉजिटिव खिलाड़ियों का नाम समा सामने लिया है और नेशनल T20 कप के दूसरे मरहले के लिए तमाम खिलाड़ी रावलपिंडी से लाहौर आए थे, जिनमें बलूचिस्तान के 4 खिलाड़ियों में आकिब जवेद, खुरम शहजाद, बिस्मिल्लाह खान और गौहर फैज का कोरोना मुस्बत आया, जबकि बलूचिस्तान के खिलाड़ी जिलाद खान को चारों कोविड मुस्बत खिलाड़ियों के साथ करीबी ताल्लुकात के शुबे में आइसोलेट कर दिया गया और 5 खिलाड़ी जो है वो 5 खिलाड़ी 10 रोज के लिए कारंटीना करेंगे और उसके बाद चूंकि आज इनका मैच था दूसरा और उनका मैच तब्दील करके अब नॉर्दर्न और सदर्न पंजाब आमने सामने होंगे। ये चारों खिलाड़ियों को आइसोलेट कर दिया गया। ये चारों खिलाड़ियों के नाम समा सामने लाया है, जिनमें आकिब जवेद, दोबारा बता दूं, खुरम शहजाद, बिस्मिल्लाह खान और गौहर फैज के नाम शामिल हैं और ये इनके साथ जो करीबी ताल्लुकात थे वो बलूचिस्तान के खिलाड़ी जिलाद खान के थे, उनको भी आइसोलेट कर दिया गया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया कादिर। लाहौर में फैसले की नकल मिलने में मामूली ताखीर पर वकील आपे से बाहर हो गया। डंडा उठाकर कॉपी ब्रांच के शीशे तोड़ डाले, वकील को गिरफ्तार कर लिया गया। अहम खबर, डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा। देखिए, डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर ने अपनी जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया था, जिसको सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से मंजूर कर लिया गया और वजारत कानून और इंसाफ ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 अक्टूबर से हुसैन असगर का जो इस्तीफा है उसको कबूल किया गया और वो अब बतौर डिप्टी चेयरमैन नैब अपना जो काम था वो जारी नहीं रख सकेंगे अपने इस्तीफे के बाद से। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का पेंडोरा पेपर्स के बाद हुकूमत पर वुज़रा के टैक्स गोशवारों में टैंपरिंग का इल्जाम। बोले, पेंडोरा पेपर्स ने हुकूमत को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया। नए स्कैंडल की जद में आने वाले वुज़रा और मुशीरों से इस्तीफे का मुतालबा। पूछा, बैरून मुल्क से तोहफे में मिलने वाली कीमती घड़ी कहाँ गई? वज़ीर आज़म
वजाहत करें। पेंडोरा पेपर्स आए हैं, उसने इस हुकूमत को बेनकाब कर दिया है। पूरी दुनिया में वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत का इश्तिहार लगा है कि इमरान खान के मुशीर और उनके वजीर पाकिस्तान से दौलत लूट के बैरून मुल्क ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे भर रही है। मैं मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत के वो सारे वजीर जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं वो इस्तीफा दें और उनका सारा जो रिकॉर्ड है मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि उसको अपने कब्जे में लेके महफूज किया जाए, क्योंकि हुकूमत अपने वज़रा के टैक्स रिटर्न्स में टेम्परिंग कर रही है ताकि वो कानूनी कार्रवाई से बच सके। खबर चल रही है कि उन्होंने हमारे दोस्त मुल्क से मिलने वाली एक कीमती घड़ी को बाजार में बेच दिया है। वजीर आजम साहब वजाहत करें, फिलफौर उन तमाम तहाइफ की तफसीलात कौम के सामने पेश करें। फवाद चौधरी साहब का ये बयान है कि हमने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा कर दिया है। मुझे लगता है ये पूरी हुकूमत इसी नशे पे लग गई है। तहरीक इंसाफ लाहौर के ओहदेदारान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। पार्टी ओहदेदारों का कहना था कि 3 साल में पहली मुलाकात हुई है। कंटोनमेंट इंतखाबात में शिकस्त से सबक सीखें और वर्कर्स का ख्याल रखें। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। पीटीआई लाहौर के ओहदेदारान के उस्मान बुज़दार से गिले शिकवे। 5 अक्टूबर को वज़ीर आला पंजाब से होने वाली मुलाकात में ओहदेदारों ने कहा कि बिलाहर आज 3 साल बाद आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हो ही गया। ज़राए के मुताबिक ओहदेदारों ने कहा कि हमें कंटोनमेंट इंतखाबात में शिकस्त से सबक सीखकर कारकुनों को अहमियत देनी चाहिए। तरक्याती कामों पर मशावरत करें और छोटे ग्रेड की सरकारी मुलाजमतों में वर्कर्स का ख्याल रखें। चंद ओहदेदारों ने वज़ीर आला को कहा कि महंगाई का कुछ करें, इससे लोग बहुत परेशान हैं और हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। लाहौर के एक मुकामी पार्टी लीडर ने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप बंदी बहुत है, इससे नुकसानात हो रहे हैं। पार्टी ओहदेदारान की शिकायत सुनकर वजीर आला ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि आपसे मुलाकात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये सिलसिला जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक दीगर अमूर के लिए वजीर आला ने एक अफसर मुकर्रर किया है जो पार्टी ओहदेदारों से राबते में रहेगा। इस मुलाकात में लाहौर से पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद थे। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शहरी रहमान कहती हैं सजा याफ्ता मुजरिमों को मुल्क से बाहर जाने दिया जाता है, लेकिन जियालों के लिए अलग कानून है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इटली जा रहे थे। ECL में नाम होने के बायस बैरून मुल्क सफर से रोक दिया गया। वजारत दाखिला के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम 2013 से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती इकदाम पर एहतजाज किया। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं मुल्क में एक नहीं 2 निज़ाम हैं। असद उमर ने चीन से महंगे और खुफिया कर्जे लेने का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं चीन से तवानाई मंसूबों के लिए सिर्फ 4.25% शरह सूद पर कर्जे लिए गए। मईशत को चीनी कर्जों से कोई खतरा नहीं। सीपैक जो है उसके ऊपर दुनिया की नजर रहती है और बहुत सारी दुनिया में कुव्वतें हैं जिनकी ख्वाहिश है कि ये कामयाब भी ना हो। खबरें फैलाई जाती हैं जिससे जो है वो मायूसी फैले। अमेरिका का एक कोई थिंक टैंक है, उन्होंने ये रिपोर्ट की और उन्होंने कहा कि कोई खुफिया कर्जे हैं इस सीपैक के अंदर जो पाकिस्तानी कौम के ऊपर डाल दिए गए हैं। पहली बात तो हम एक IMF प्रोग्राम के अंदर का हिस्सा हैं और तमाम ये जो इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने हमसे वो इन्फॉर्मेशन मांगी, हमने उनसे शेयर कर ली। पता नहीं कौन से खुफिया कर्जे की बात कर रहे थे हमने। पाकिस्तान का मजमूई जो इस वक्त कर्जा है उसका 10% चीन से है। अगर मैं सिर्फ बैरूनी कर लूं पाकिस्तान की एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटीज जो है तो उसका 26% जो है वो चीन से बनता है। तो वो जो 74% है जो पैसा हमने बाकी दुनिया से लिया, उस 74% से पाकिस्तान को खतरा नहीं हुआ, इस 26% से खतरा हो गया। बिल्कुल लग़्व आर्गुमेंट है। सीपैक पे इस हुकूमत के आने के बाद ज्यादा काम हुआ है। दुनिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ माशी ताल्लुकात रखे। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा आइडिया होगा कि सीपैक के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको बायलैटरल तो है ही हमारी राहदारी, इसको एक्सटेंड करके एक रीजनल कॉरिडोर बनाया जाए। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और स्टेट बैंक ने शहरियों की सहूलत के लिए कॉल सेंटर कायम कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं बैंक्स के पास चंद माह में 185 अरब रुपए कर्ज की दरखास्तें आ चुकी हैं। बैंक्स का अमला दरखास्त गुजारों को मायूस करने की कोशिश करता है।
नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और स्टेट बैंक के ताउन के साथ लीडरशिप लेके आज का जो ये कॉल सेंटर बनाया, इसका मकसद ये है कि आप जब कॉल करें तो आपको इस स्कीम के बारे में सही और मालूमात मिले। दूसरे फेज में आप जब कॉल करेंगे तो आपकी लोकेशन पे ही आपको बता सकेंगे कि नज़दीक कौन सा बैंक है जिसके पास अपनी एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं। चंद ही महीनों 185 अरब रुपए की एप्लीकेशन बैंकों के पास आ चुकी हैं लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम। तकरीबन 70 अरब रुपए की जो एप्लीकेशंस वो अप्रूव हो चुकी, तकरीबन 17 अरब रुपए के इसकी डिसबर्समेंट्स भी हो चुकी हैं। रिपोर्टें ऐसी आती हैं कि कस्टमर्स जाते हैं और उनको बैंक का जो स्टाफ है वो कहता है कि आप क्यों अपना वक्त ज़ाया करें, ये आपको लोग ख्वाब दिखा रहे हैं, आपके एप्लीकेशन डाल दें, हम इसको फेंक देते हैं दिन के बाद। इन कोई ऐसे सिस्टम बनाएं कि कोई रैंडम चेकिंग हो और जहां कोई ऐसा रवैया करने का सबूत मिले तो उस पर ऐसा एक्शन लें कि वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। हुकूमत की तरफ से मुआशी शरह नमू को बढ़ाने के लिए तामीराती शोबे को तरजीह दी जा रही है, मगर सीमेंट और सरिये समेत खाम माल की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने अहदाफ को हसूल मुश्किल बना दिया। लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। हर हफ्ते सीमेंट की कीमत में 10 से 20 रुपए का इजाफा। पिछले साल 500 रुपए में मिलने वाला बैग अब 700 रुपए से कम नहीं मिलता। सरिये की फी टन कीमत में भी 30,000 रुपए का इजाफा हो गया है। बजरी की फी मुरब्बा फुट कीमत भी 75 रुपए तक पहुंच गई है। इस सूरत हाल में अपने घर की तामीर किसी के लिए आसान नहीं रही। हफ्ते बाद चेंज हो रहा है रेट। पहले तो होता था कि साल बाद चलो मान लेते हैं कि 5-10 रुपए होता था, अब तो हफ्ते बाद चेंज होया जा रहा है। सरिये में लास्ट रेट से जब एक्सटेंड हुआ तो तकरीबन 25 से 30,000 रुपए पर टन ऊपर चला गया है। सीमेंट और सरिये के डीलर्स के मुताबिक कीमतों में इजाफा डॉलर की कदर बढ़ने और मिल मार्केट के मुनाफाखोर रवैये की वजह से हुआ है। कंपनीज ने मिलकर ये बढ़ाई है कीमत, कोई 680 रुपए से लेकर 700 रुपए तक होगी है। 25 रुपए बैग तकरीबन बढ़ा है। डॉलर की वजह को खाम मटीरियल जो है ना वो बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। इस वजह से जो है ना कास्टली जो है ना सरिया बिलेट जो है ना वो महंगा बन रहा है। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में घरों की किल्लत कम करने के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अलावा दरिया रावी के किनारे एक नया शहर बसाने का फैसला किया है। माहिरीन तामीरात कहते हैं कि अगर खाम माल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो हुकूमत का 1 करोड़ घर फराहम करने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। नवाज शरीफ के बाद अहलिया मरहुमा कुलसूम नवाज की कोरोना वैक्सीन की भी एंट्री हो गई। इसाक डार के भी शनाख्ती कार्ड पर जाली एंट्री का इंकशाफ हुआ है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर इकबाल से। आमिर इकबाल, ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक ये फेक वैक्सीनेशन की एंट्री हो रही है और अब तो हद ही हो गई। जी बिल्कुल, मरहुमा कुलसूम नवाज की भी उससे पहले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एंट्री हुई और इसी तरह कुलसूम नवाज और इसाक डार की भी जाली एंट्री हुई। अच्छा, इसके साथ ही महकमा हेल्थ की एक और गफलत सामने आई है, तो उन्होंने इस पर तरदीद की है कि कुलसूम नवाज और इसाक डार की कोई एंट्री नहीं हुई। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ मुल्तान ने अपने जनूबी पंजाब के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं अजमल भट्टी, उनको रिपोर्ट दी थी गुज़श्ता रोज, लेकिन इस पर अब उनकी गलत रिपोर्ट पर हेल्थ सेक्रेटरी मोहम्मद अजमल ने, साउथ पंजाब के हेल्थ सेक्रेटरी मोहम्मद अजमल ने नोटिस लिया है और उनसे जवाब तलब किया कि आखिर आपने गलत रिपोर्ट क्यों किया मुझे, जिस पर उन्होंने सीओ हेल्थ मुल्तान की सरजनिश की है। और ये सारे जो भी इसमें एहलकार इसमें मुलव्वस हैं, उन्होंने FIA के साइबर क्राइम विंग में ये दरखास्त दे दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ताकि ये जो एंट्री का सिलसिला है, जाली एंट्री का सिलसिला, ये थम सके। और कहा यही जा रहा है कि इसमें इन हेल्थ के महकमा हेल्थ के अपने एहलकार शरीक हैं जो जाली एंट्री कर रहे हैं और उनकी भी तस्दीक हो चुकी है, जिनके बारे में अब महकमा FIA का जाली एंट्री का ये मामला है। सेक्रेटरी हेल्थ ने CEO की गलत रिपोर्ट पर नोटिस ले लिया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आमिर। जिसने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई वो अब हुकूमत की नज़रों से नहीं छुप सकता। NCOC का वैक्सीनेशन की कम शरह वाली तहसीलों में मुहिम मजीद तेज़ करने का फैसला। वायरस से मजीद 39 अमवात, 1200 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। शरह 2.6% रिकॉर्ड की गई। अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन लगवाने में मजीद देर न करें, क्योंकि अब गैर वैक्सीन शुदा अफराद को ढूंढ निकालने की मुहिम शुरू हो गई। NCOC ने वैक्सीनेशन की कम शरह वाली तहसीलों के लिए जामिया प्रोग्राम मुरतब कर लिया।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने वैक्सीन न लगवाने वाले शहरियों को कायल करने के लिए मकामी इंतजामिया और नादरा से ताउन तलब कर लिया। मुहिम के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मौजूद डेटा की मदद से गैर वैक्सीन शुदा अफराद का सुराग लगाया जाएगा। अवाम से भी भरपूर ताउन की अपील। दूसरी जानिब कोरोना के वार भी जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 39 अफराद जाँ भग, मजमूई अमवात 27,986 हो गयी। 1,212 नए केसेस रिपोर्ट, शरह 2.60% रही। इस्लामाबाद में 38 नए केसेस के साथ शरह कम तरीन 1.1% रिकॉर्ड। जिलाई महकमा सेहत के मुताबिक ये शरह चौथी लहर के आगाज से अब तक सबसे कम है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। गैर कानूनी पार्किंग फीस की वसूली से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। कहा, DMCs, ट्रैफिक पुलिस और दीगर को जाकर बता दो पार्किंग फीस के नाम पर भत्ताखोरी बंद की जाए। अदालत ने शहर भर के DMCs, कमिश्नर कराची, DIG ट्रैफिक पुलिस और दीगर से तफसीली जवाब तलब कर लिया। इरफान उल हक की रिपोर्ट। शहरियों से चार्ज पार्किंग के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। लगता है घर के बाहर भी गाड़ी पार्क करने के पैसे लगेंगे। किस कानून के तहत शहर भर में पार्किंग फीस वसूल की जा रही है? चार्ज पार्किंग केस की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली पर DIG ट्रैफिक, कमिश्नर कराची और DMCs पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, पार्किंग फीस के नाम पर शहरियों की इज्जत नफ्स मजरू की जाती है, शहरियों की बेइज्जती की जाती है। कमिश्नर हाउस के नुमाइंदे ने अदालत के रूबरू एतराफ किया कि पार्किंग फीस वसूल करने का कोई कानून नहीं, ये रकम महज सड़कों की मरम्मत के लिए इस्तेमाल की जाती है। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने सरकारी अफसर की सरजनिश करते हुए पूछा, कौन सी सड़क बनाते हैं? आपने सड़कों का हाल देखा है? सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पार्किंग फीस वसूल नहीं की जा सकती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली अपने जजमेंट में मना किया हुआ है कि पार्किंग जो भी चार्ज कर रहे हैं ये इलीगल है और ये सारे जो है पाबंद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करने के। शहर भर में जा बजा गैर कानूनी पार्किंग और इसकी वजह से ट्रैफिक जाम शहरियों के लिए दोहरी अजियत का बायस बनता है। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची, DIG ट्रैफिक पुलिस और शहर भर की DMCs को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब तलब किया है। बताया जाए कि किस कानून के तहत शहरियों से पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ इरफान उल हक, समा, कराची। एक अहम मुलाकात का जिक्र करते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने कराची में मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क में क्रिकेट की बेहतरी, लीग क्रिकेट के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध में क्रिकेट के टैलेंट को सामने लाने और क्रिकेट के फ़रोग के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक किया गया। गवर्नर सिंध का कहना था कि सिंध में टैलेंट हंट कैंप का इनेकाद किया जाए। रमीज राजा का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के एतमाद और पाकिस्तानी अवाम को मायूस नहीं करूँगा। पाकिस्तान का दौरा मंसूख करने पर साबिक वेस्ट इंडियन बॉलर माइकल होल्डिंग इंग्लिश बोर्ड पर बरस पड़े। पाकिस्तान का दौरा क्यों मंसूख किया? वेस्ट इंडीज के साबिक बॉलर माइकल होल्डिंग ने इंग्लिश बोर्ड को घमंडी करार दे दिया। कहा, ये रवैया ऐसा ही है कि मैं जो करूं मेरी मर्जी, दूसरे क्या सोचते हैं उसकी परवाह नहीं। एक तकरीब के दौरान बात करते हुए माइकल होल्डिंग ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना के मुश्किल दौर में वैक्सीन आने से पहले इंग्लैंड में 6 से 7 हफ्ते गुजारे, लेकिन अब जब इंग्लैंड को सिर्फ 4 रोज पाकिस्तान में गुजारने थे तो दौरा मंसूख कर दिया। अगर पाकिस्तान की जगह भारत होता तो इंग्लैंड कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि भारतीय बोर्ड मजबूत और अमीर है। साबिक वेस्ट इंडियन बॉलर ने कहा, ECB का बयान समझ से बाहर है, जिसमें कोई वजन नहीं। एक बयान देकर बोर्ड उसके पीछे छुप गया, क्योंकि सबको मालूम है ये गलत हुआ है। इंग्लिश क्रिकेट टीम ने रवा माह 2 T20 मैचेस के लिए पाकिस्तान का दौरा करना था, जिसे खिलाड़ियों की जहनी सेहत का बहाना बनाकर मंसूख कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर के लिए बड़ा तोहफा तकमील के आखिरी मराहिल में है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। ये जगह कभी हुआ करती थी गलाजत का बड़ा मरकज, मगर 216 कनाल रकबे पर मुहित अराजी पार्क में तब्दील हुई तो इलाके का नक्शा ही बदल गया।
खूबसूरत पार्क में पहाड़ी पत्थरों से बना 1.5 किलोमीटर जॉगिंग ट्रैक मुनफरिद खसूसियात का हामिल। वज़ीर आला की तरफ से पेशावर के बासियों के लिए ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क बनने जा रहा है जो तकमील के बिल्कुल आखिरी मराइलों में है। हमारे पास जो वॉकवेज है इस पार्क में वो सारे नेचुरल स्टोन्स के बने हुए हैं ताकि एक पार्क को एक नेचुरल लुक प्रोवाइड कर सके। पार्क में सैकड़ों अक़साम के 1.5 लाख से ज्यादा दरख्त और पौधे लगाए जा रहे हैं। नायाब जापानी ड्रैगन बोनसाई दरख्त भी करेंगे फुआरे की खूबसूरती में इजाफा। बच्चों और खवातीन के लिए भी गोशे, रोज गार्डन, टोपियारी गार्डन जो पेशावर में पहले से नहीं था, थिक प्लांटेशन भी करते, बड़े बड़े प्लांट्स लगाते ताकि जल्द से जल्द हम ये पार्क को कवर कर सकें। इस पार्क में जनरल पब्लिक के साथ साथ हमने खवातीन, बच्चों और खसूसी अफराद के लिए अलग जगह बनाई हुई है। पार्क में 250 गाड़ियों के लिए वसी कार पार्किंग की सहूलत है। वज़ीर आज़म रवामा 25 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से बनने वाले पार्क का इफ्तिताह करेंगे। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।